अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं चाइनाग्राफी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटना यूनिवर्सिटी की, जो कि इटली में मौजूद है, पीसा सिटी में। और वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो पे ओपन हो चुके हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उस पर हम आज बात करने वाले हैं, पीएचडी प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट द कॉल। दिस इज़ द कॉल फॉर आवर पीएचडी प्रोग्राम सेंटना स्कूल। दिस इज़ एंड दीज आर सम पीएचडी प्रोग्राम्स जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 हैं और एग्रो बायो साइंसेज में भी हैं, बायो रिपोर्टिक्स भी हैं, लॉ है, इकोनॉमिक्स है। उसके बाद इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है, हेल्थ केयर है, साइंस, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स है। उसके बाद मैनेजमेंट इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसलेशन मेडिसिन। ये जो है ये पीएचडी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। और उसमें जो जो पोजीशंस हैं वो भी यहाँ पे साथ उन्होंने बता दी हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे उनकी जो है ना डेडलाइन क्या है, इनकी एप्लीकेशन की सबमिशन डेडलाइन जो है इस प्रोग्राम की है 15 मई, ऑलमोस्ट सबकी 15 मई है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हर प्रोग्राम की उन्होंने अलग से डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने कहाँ से कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये है कि आपके इंटरव्यू सिलेक्शन जब हो जाती है तो फिर इंटरव्यू जब होंगे वो है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 13, सबके जून 13 से ही हो रहे हैं। बट इकनॉमिक्स का जो है सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो है ना मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी 15 जुलाई को ऑन एयर आ जाएगी। सबकी ऑन एयर 15 जुलाई को ही आ रही है, बट इकनॉमिक्स की आ रही है 30 मई को। तो ये है इसका सीन। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ से आपको पर जो भी उनके पास जो जो पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है उन्होंने एक एक प्रोग्राम को स्पेसिफाई किया हुआ है कि अब इसमें पीएचडी है। इसमें ये देखें, इसका ये जो प्रोफेसर जो है ये है, उसका ये ईमेल है। और ये जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश होगी और ड्यूरेशन 4 इयर्स का होगा। एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद करिकुलर जो है AB प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और उसके बाद B जो है फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी इन एग्रो इकोसिस्टम। एंड अवेलेबल पोजीशंस हैं, नंबर ऑफ 5 पोजीशन अवेलेबल विद स्कॉलरशिप फंडेड बाय सोला सुपीरियर सेंटना। ये जो सेंटना यूनिवर्सिटी है वही खुद इसको स्पॉन्सर कर रही है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन डेडलाइन 15 मई 2025 है। उसके बाद अब यहाँ से इंटरव्यू की लिस्ट जो होगी यहाँ से आपको मिल सकती है, बाकी ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। उसके बाद स्कॉलरशिप एंड कंट्रीब्यूशन जो है इसमें ये है, स्कॉलरशिप आ रहा है 16,243। इसमें कह सकते हैं कि आप यूरो जो है inclusive of social security charges borne by the recipient, a supplement to the scholarship for housing contribution। अगर हाउसिंग कंट्रीब्यूशन के लिए भी उन्होंने साथ 2200 यूरो जो है पर ईयर उन्होंने आपको पे करने हैं। और उसके बाद इसी तरह सारी आगे प्रोसीजर भी है। टू बी अटैच्ड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने यहाँ पे ये उसका लिंक है, यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें देनी है। प्लीज़ नोट दैट द रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट बी रिटन एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल जो होता है वो देना होगा, जो कि 35 वर्ड्स तक उसकी लेंथ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो है ये है पब्लिकेशंस हो गई, मास्टर्स एंड अदर डिग्रीज हो गई। उसके बाद रिसर्च एंड वर्किंग एक्सपीरियंस है। उसके बाद इंटर्नशिप इन होम कंट्री और अब्रॉड, एरasmus प्रोग्राम, अगर आप किसी मास्टर्स में एरasmus प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल कैमरे सर्टिफिकेट हो गया, FCE हो गया, टफल हो गया। और उसके अलावा ये जो है एनी अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड द अप्लीकेंट्स एक्सीलेंस प्राइजेस फेलोशिप्स एंड ग्रांट्स। ओके, एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी टेक प्लेस इन 3 सक्सेसिव स्टेप्स, एवोल्यूशन ऑफ द रिसर्च स्टेप। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आपके सारी चीज़ें जो है ना, अभी दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया है एग्रो बायो साइंसेज का। उसके बाद ये उसकी डिटेल है। अब तीसरा है बायो रोबोटिक्स का, और इसी तरह आपने चलते जाना है। तो नेक्स्ट है हमने कौन सा उसके बाद यहाँ से नीचे ये कोर्सेज भी हैं। अब यहाँ से आपने कौन से कोर्स में अप्लाई करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैनेजमेंट इनोवेशन में क्लिक करते हैं तो उसके बाद मैंने PhD इन मैनेजमेंट इनोवेशन पे मैंने क्लिक किया था कि मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने ये रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये सारी डिटेल जो होगी ना ये सारी देनी है, उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन।
और यहाँ से हमने अपना जो है वो स्टार्ट कर देने हैं। और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, आपकी जो भी ओरिजिनल है वही देनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से मेल आ जाएगा। नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तान की है, पाकिस्तान लेना है। चाइना कंट्री आप कहाँ रह रहे हैं, बल्कि डेट ये कंट्री बर्थ कंट्री होगा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान देना है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ जो है वो भी आपने यहाँ पे दे देना है, जैसे मेरा लिया दे दूँगा। उसके बाद ये फिजिकल कोड जो है ये ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ये जनरेट हो गया, नेक्स्ट जाना है हमने। और उसके बाद आपने यहाँ से अपना एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस देंगे, कुछ भी दे दें। उसके बाद आपके पास यहाँ से लोकेलिटी जो भी होगी, वो भी एड्रेस जो मेन एड्रेस है वो दे देना है यहाँ पे, कुछ भी दे दें आप। उसके बाद आ जाता है स्ट्रीट नंबर, आप 1 2 3 4 जो भी मर्ज़ी है आपका वो दे दें। उसके बाद करंट एड्रेस इज़ सेम एज़ परमानेंट। अगर आपका करंट एड्रेस सेम है तो आप रहने दें, अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वैलिड सेंस, हाँ यहाँ से डेट देनी है लाजमी आपने कि कब तक वैलिड है। फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है तो मैं 10 तक दे देता हूँ, तो यहाँ से। उसके बाद आ जाता है कि आपका जो करंट एड्रेस है वो कौन सा है। अगर आप पाकिस्तान में है पाकिस्तान का दे सकते हैं, चाइना में है चाइना का दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिटी आ जाता है ताइवान। उसके बाद जिप कोड, उसके बाद लोकेलिटी उसको छोड़ दें। एड्रेस जो है मेन एड्रेस वो आप दे सकते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है। ऑफ चाइना, ठीक है। स्ट्रीट नंबर 1 कर दें, जो भी आपकी है। उसके बाद आज की डेट दे देनी है, क्योंकि टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद 617582182439। ओके, यहाँ से नेक्स्ट करना है हमने। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे। उसके बाद यहाँ से अपना ईमेल देना है, ईमेल। उसके बाद आपने इंटरनेशनल डायलिंग कोड जो है आपका पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का कोड दे सकते हैं, चाइना में चाइना का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं 86 दे सकता हूँ चाइना का। और उसके बाद यहाँ से 82935496। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज करनी है। यहाँ से यस करना है और नेक्स्ट जाना है। तो यहाँ से आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपने पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सो ये है कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 1010। सो वी जस्ट सो ये आ जाता है। तो इस तरह ये क्रिएट करना है पासवर्ड आपने। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने जाना है नेक्स्ट, ठीक है। ये अब हमारा अकाउंट जो है ना, थैंक्स, ये हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब कंफर्म पे क्लिक करना है हमने। ये आपका यूज़र नेम आ रहा है और यही आपको मेल भी आ जाती है उसी टाइम ही। तो आपके पास ईमेल में आपके पास ये आ जाएगा यूज़र नेम। अब यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर लें और यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे यूज़र नेम लॉगिन कर सकते हैं आप। अपने जो पासवर्ड दिया था, जिस तरह मैंने दिया था ये, सो साइन इन करते हैं हम लोग। साइन इन हो गया, सेव कर लेते हैं इसको, पासवर्ड जो है। उसके बाद अब यहाँ पे इसी तरह आपने आते जाना है, सारी चीज़ें ये चीज़ें देनी है। ये चीज़ें देने के बाद ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है और एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉल एप्लीकेशन, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है। पीएचडी कोर्स हो जाता है, तो अगर आप उसके बाद दूसरे भी कुछ कोर्सेज हैं बट हमने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो हम पीएचडी कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे जाना है।
नेक्स्ट में जाते साथ ही आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंड मैनेजमेंट है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आपको आपके रेलिवेंट है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये लग रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने के बाद आपने ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया, कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना। उसके बाद एंट्री अपने यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड एंड डॉक्यूमेंट देना है, अपने अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है अपने वो देनी है। वो देने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है। और नेक्स्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये चीज़ें देनी पड़ेंगी हमें। आप क्या चीज़ दे सकते हो, पासपोर्ट है, पासपोर्ट देना है। उसके बाद HV697841 ओके ओके ओके, ये आ जाएगा। इशू बाय आपने कहाँ से आपका इशू हुआ है, पाकिस्तान कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू डेट जो भी थी आपकी वो आपने देनी है। उसके बाद ये कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं कब एक्सपायर हो रहा है आपका, इसी तरह ही आपने एक्सपायरी डेट दे देनी है जो भी है आपकी। तो यहाँ से नेक्स्ट जाना है हमने। नेक्स्ट जाके हमने, ये आ गया हमारे पास पासपोर्ट का सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। यहाँ से अपलोड अटैचमेंट करना है आपने। यहाँ से अपना पासपोर्ट जो है वो अटैच कर देना है। अपलोड करने के लिए आपने यहाँ से अटैचमेंट नेम क्या है आपका, पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट करेंगे। उसके बाद आई हैव अटैच्ड माई पासपोर्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपने कुछ भी अपना पासपोर्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं ये। सो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से नेक्स्ट जाके हमने नेक्स्ट करना है मज़ीद। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी जो भी है अपनी यहाँ पे कि जो कॉल है ना, टू हैव रीड द कॉल, अपनी यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आपकी ये जो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद आपके अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है एक बार फिर। उसके बाद आपने यहाँ से अपने जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। जिस तरह सेकेंडरी स्कूल का है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके फ़ॉरेन कोई डिग्री है, फॉर एग्जांपल मास्टर बैचलर, वो आपने वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद दूसरी जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तीसरी इसी तरह आपने सारी चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। अगर इटालियन यूनिवर्सिटी से आपकी PhD है, मास्टर्स है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप खाली MSc कहीं से और यूनिवर्सिटी से करके आए तो यहाँ से वो करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि जाता है या नहीं। हाँ जी, नहीं आगे नहीं जा रहा। आगे इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो मैं आपको मज़ीद तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपने जब आपका अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल दे देगा, जो अपलोड नहीं होगा वो रेड सिग्नल देगा यहाँ पे। वो अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एक ही है, ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड की है वो एक अपलोड की है, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी वो अपने यहाँ पे ऐड करनी है, मैक्सिमम 1 है, करिकुलम विटा जो है वो भी आपने यहाँ से ये जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने फिर अगेन आपको वो कह रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद ये आपको एक दफ़ा फिर आपको बता रहा है कि रिव्यू एंड कंफर्म द लिस्ट ऑफ फाइल्स अपलोड फॉर एवोल्यूशन, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो एक दफ़ा फिर आपको बता रहा है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट रेफरेंस रिक्वेस्ट, आपने यहाँ पे अपने जो रेफरेंस लेटर्स हैं वो अपने यहाँ से देने होंगे। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो प्रोफेसर्स हैं उनका नाम, सरनेम, फुल नेम, उसके बाद उसकी जो ईमेल है वो, और उसके बाद जो उसका स्टेटस होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो आपने देना है और वहाँ से उसके जो रिकमेंडेशन लेटर है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आना है, फिल आउट करना है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी वो अपने देनी होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाती है कि यहाँ से कंफर्म करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट टू अटेंड द इंटरव्यू वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नो एमएससी डिग्री ऑब्टेन्ड टू बी अचीव्ड इन इटली, यस। अगर आपने इटली से किए हैं तो वो इटली आ जाएगी, अगर आप पाकिस्तान से करके आ रहे हैं तो पाकिस्तान आ जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें आगे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको करनी होंगी। उसके बाद फाइनल जाके आपने सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन। तो ये सारा प्रोसीजर है इसका, और कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई ज़्यादा, इसमें बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं।